हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अभिजीत है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में यहाँ पे बताएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं जेवीएम और जावा वर्चुअल मशीन। जो स्टूडेंट जावा में नए हैं और जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं उनके लिए जेवीएम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत टाइम इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाता है व्हाट इज जेवीएम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जेवीएम एंड व्हाई जावा इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यहाँ पे हम जाव जेवीएम के आर्किटेक्चर के बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन जेवीएम का कुछ फैक्ट बताएंगे जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो शुरू करते हैं जैसे कि जेवीएम से। जेवीएम का एक डेफिनेशन है यहाँ पे बोला गया जैसे कि जेवीएम इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन और वर्चुअल मशीन इंटरफेस दैट ड्राइव्स द जावा कोड। इसका मतलब क्या होता है? जावा कोड को फाइनल एग्जीक्यूट करने के लिए ये जेवीएम काम करते हैं। तो ये इंटरप्रेटर क्या होता है? यहाँ पे देखो, सिंपल सा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ए डॉट जावा। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, मतलब इसका आउटपुट क्या है, यहाँ पे हेलो हम प्रिंट करेंगे। तो जब भी इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट होगा जहाँ जिसका नाम है ए डॉट क्लास फाइल। फिर ए डॉट क्लास फाइल को क्या करते हैं, जेवीएम इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो जावा में बोथ कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों एक साथ काम करते हैं। जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में सिर्फ कंपाइलर काम करते हैं, विजुअल बेसिक में इंटरप्रेटर काम करते हैं। यहाँ पे बोथ कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर इसको हम एक डायग्रामेटिकली देखना चाहेंगे तो देखो, ये जैसे कि एक जावा सोर्स कोड, शायद यहाँ पे एक सोर्स कोड है, ये हम लोगों का एक सोर्स कोड है। तो ये सोर्स कोड जब भी है उसको एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट जावा। तो इसको जब हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे जो क्रिएट होगा वो मेरा बाइट कोड है। ये बाइट कोड क्या होता है? ये बाइट कोड का एक्सटेंशन जो होता है वो क्लास फाइल। इसका मतलब होता है जैसे कि कोई भी ये जो जावा फाइल है उसको कंपाइल करने के बाद जो क्लास फाइल क्रिएट होगा, उस क्लास फाइल के अंदर अगर हम जाएंगे तो हम लोगों को एक बाइट कोड मिलेगा। ठीक है, इस बाइट कोड को इंटरप्रेट कौन कराते हैं? ये जेवीएम कराते हैं। अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको हम बताते हैं। ये जो जेवीएम है, मतलब सान माइक्रोसिस्टम ने जब जेवीएम को बनाया तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक यूज किया। वो टेक्निक क्या है? जैसे कि सोचो, हमने विजुअल बेसिक में एक प्रोग्राम किया, विंडोज में विजुअल बेसिक में एक प्रोग्राम किया। तो जब भी विंडोज में विजुअल बेसिक में एक प्रोग्राम किया तो वो प्रोग्राम को चलने के लिए कुछ डीएलएल फाइल हम लोगों को चाहिए जो विंडोज से वो उठाते हैं। अभी विंडोज से जब डीएलएल फाइल को उठाया तो वो दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलेगा। क्योंकि क्यों? जैसे कि वो विंडोज के लिए डीएलएल फाइल है तो दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए विंड जो विजुअल बेसिक का प्रोग्राम है वो सिर्फ वहां पे ही चलेगा, विंडोज में ही चलेगा, दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे जब भी हम जावा में कुछ फाइल क्रिएट करते हैं, सोचो जावा में क्लास फाइल क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पे क्या होता है, सन माइक्रो सिस्टम जो जेवीएम बनाया वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेवीएम बना दिया। कैसे? जैसे कि सोचो, यहाँ पे विंडोज के लिए वो अलग जेवीएम बना दिया, और जैसे कि लिनक्स के लिए अलग जेवीएम बना दिया, मैक के लिए अलग जेवीएम बना दिया, और यहाँ पे जैसे कि एंड्रॉयड के लिए अलग जेवीएम बना दिया। सो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जेवीएम बना दिया। इसमें फायदा क्या हो गया? इसमें फायदा हो गया जैसे कि एक क्लास फाइल वो एकदम इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। उस प्रोग्राम को अगर दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कराना चाहे तो उसका जो जेवीएम है उसको रन करा देगा। मतलब यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है ए डॉट जावा। सोचो, ये प्रोग्राम हमने कहाँ पे बनाया? विंडोज में बनाया। तो ये फाइल यहाँ पे जब कंपाइल किया, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? क्लास फाइल। अभी उस क्लास फाइल को हम लेके, मतलब कॉपी करके, अगर लिनक्स में लेके चला जाता है और उसको इंटरप्रेट करते हैं तो लिनक्स का जो जेवीएम उसको रन करा देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जेवीएम का। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे जस्ट सर्च करके दिखाना चाहते हैं जैसे कि क्या क्या जेवीएम अवेलेबल है। देखो, यहाँ पे हमने सर्च किया था जेवीएम फॉर मैक, तो यहाँ पे जेवीएम फॉर मैक डाउनलोड बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं जेवीएम फॉर एंड्रॉयड,
तो ये JVM फॉर एंड्रॉयड यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं JVM फॉर लिनक्स, तो ये JVM फॉर लिनक्स अवेलेबल होगा। तो अगर हम लोगों को JVM अवेलेबल है, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में JVM इंस्टॉल है, मतलब मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी JVM इंस्टॉल रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंस्टॉल नहीं भी है तो उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है JVM का। इसलिए JVM को हम बोलते हैं और जावा को हम बोलते हैं इट्स ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, क्योंकि ये JVM ही क्या किया, जैसे कि जावा को पूरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कर दिया। मतलब आप जावा को कहीं पे भी लिख सकते हो और कहीं पे भी रन करा सकते हो। दिस इज फीचर इज नोन एज ऑल्सो WORA फीचर, दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट दिन हम जैसे कि नेक्स्ट डे हम जो डिक्लेयर, जैसे कि हम JRE के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम जावा का कुछ इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में हमारा नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।